हेलो पीपल। आउटस्टैंडिंग गेम यार, मजा आया नहीं आया ये बताओ। भैया मुझे तो बहुत मजा आया। और मजा तो इस कमाल का आया कि दिल खुश हो गया यार। कल जो देखा वो उम्मीद नहीं थी कि देखूंगा। ये पता था कि भारतीय बैटिंग जो है वो अच्छा खेलेगी, पाकिस्तान बॉलिंग अच्छा करेगी, ये तो सबको पता था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन ये किसने सोचा था कि मोहम्मद आमिर ऐसी गेंदबाजी कर देंगे। मतलब क्या बॉलिंग की है यार। इंडिया की बात करेंगे वो करेंगे क्योंकि करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात ना करें मोहम्मद आमिर की तो अनफेयर होगा यार, ये नाइंसाफी है। क्योंकि क्या देखा हमने ये सोचिए कि क्या देखा। कल हमने कुछ जीनियस देखा। कल हमने एक ऐसे जीनियस को काम करते हुए देखा जिसको देख के आप चुप हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप सिर्फ देखते हैं और निहारते हैं। और आप अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि आप वहां पर हैं, आप उनको देख सकते हैं। क्योंकि मोहम्मद आमिर, क्या क्या जीवन क्या रहा है इनका, ये एक बार अगर गौर फरमाए। पिछले 5 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं। और जब बाहर हुए थे तो ये था कि चलिए प्रॉमिसिंग है, टैलेंटेड है, अच्छा करेगा आगे जाकर। लेकिन 18-19 साल का बच्चा ही तो था। और फिर 5 साल अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलें तो फिर क्या होता है। तो फिर आप लाइन में बहुत पीछे चले जाते हैं। और इस बीच में अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी ना खेलें तो वापस आना समझ लीजिए कि नामुमकिन सा हो जाता है। क्योंकि आप प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, आप किसके साथ करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते टॉप क्वालिटी क्रिकेटर्स के साथ, आप मैच में उनको गेंद नहीं डालते तो कैसे आप प्रिपेयर हो सकते हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर ने वो कर दिखाया जिसे कहते हैं कि यार क्लास। मैंने वसीम अकरम को बॉलिंग करते हुए देखा है, लेकिन तब बहुत छोटा था। इतनी समझ नहीं थी। आई कुडंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली कि यार ग्रेविटी क्या है इसकी। कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वसीम अकरम। शायद आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, सुना होगा कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा लेफ्ट आर्म पेस बॉलर, इससे अच्छा कोई नहीं हुआ। वसीम अकरम लेजेंड। लेकिन जो कल आमिर ने किया वो देखकर लगा कि कुछ ऐसा ही करते होंगे। वसीम अपने टाइम पे कुछ ऐसा ही करते होंगे, इससे बेहतर करने की तो शायद गुंजाइश ही नहीं है। 145 147 किलोमीटर पर आवर बॉलिंग कर रहा था आमिर। और गेंद ऐसे स्विंग हो रही थी जैसे कहना मान रही हो चलिए अब हवा में जाइए, अंदर की तरफ आ जाइए। और क्या दिमाग है उस खिलाड़ी का, उसको विकेट लेना आता है। जिस लेंथ पे बॉल डाल रहा है विकेट लेने के लिए लेंथ पे बॉल डाल रहा है। एक ऐसी चीज जो हम अमूमन देखते नहीं है यंग फास्ट बॉलर्स में, वो दे जस्ट गेट कैरिड अवे, थोड़ा शॉर्ट, थोड़ी सी वाइड, एक आधी बाउंसर बीच में मार देंगे, फिर कैरिड अवे हो जाएंगे। क्योंकि इस पिच में बाउंस था, इस पिच में कैरी था। लेकिन द क्वालिटी ऑफ बॉलिंग वाज जस्ट टॉप नॉच। सो मोहम्मद आमिर, वेल बोल्ड। और अब आई जस्ट फील कि आई एम फॉर्चुनेट यार, ग्राउंड पे था, ये देखा अपनी आंखों से होते हुए। तो इट वॉज एन एज ऑफ द सीट थ्रिलर व्हेन ही वाज बॉलिंग। आपके सब लोग जो देख रहे थे, तो मोहम्मद आमिर शो वाज आउटस्टैंडिंग। लेकिन अगर मोहम्मद आमिर शो को न्यूट्रलाइज करना है तो कौन करेगा जनाब। अब उस क्वालिटी को खेलने के लिए भी तो क्वालिटी चाहिए ना। और सिर्फ क्वालिटी नहीं, उस दर्जे की क्वालिटी चाहिए। तो फिर आमिर को काउंटर करने के लिए चाहिए था विराट कोहली। और विराट कोहली ने वो कर दिखाया कि क्यों कहते हैं इस खिलाड़ी को बादशाह है यार। क्लास है ये। मतलब एक टाइम था ना जब कहते थे कि ये कुछ भी हो जाए सचिन है ना, कि खराब चल रहा है, मजा नहीं आ रहा, टीम थोड़ी फंसी हुई है, सचिन है ना, संभाल लेगा संभाल लेगा। अब हम वही कहते हैं कि विराट कोहली है ना, सो स्टे काम एंड ट्रस्ट इन कोहली। ये है नया मंत्र कि भैया जब कोहली है तो कोई डर नहीं है। वो निकाल कर ले जाएगा आपकी शिप को। जो बैटिंग की कल विराट कोहली ने, और उसकी बैटिंग की तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि उसने दो तीन चीजें की दोस्तों। एक, उसने ये ध्यान रखा कि यहाँ काउंटर पंचिंग नहीं हो सकती। अब यहाँ पे अगर आमिर को चौके छक्के मारने जाऊंगा तो गेम फंस जाएगी और मैं आउट हो जाऊंगा और टीम हार जाएगी। तो फिर भाई ने बिल्कुल तरीके से बल्लेबाजी की। शुरुआत में बड़ा रिस्पेक्ट दिया, अच्छी बॉल्स को एकदम डिफेंस बॉडी के पास, बाहर की बॉलों को छोड़ा और तरीके से, बिल्कुल सलीके से बल्लेबाजी की। और उसके बाद जैसे ही आमिर का हुआ स्पेल खत्म,
तो फिर वो गियर बदली, रखा एक्सेलरेटर पे पाँव और बता दिया कि बॉस कौन है। बॉस विराट कोहली है, क्योंकि विराट कोहली की क्वालिटी इज फिनोमिनल, फिनोमिनल। अगर सारे फॉर्मेट्स में देखिए, अगर ये कल 50 हो जाता, अनफॉर्चुनेट थे, अंपायरिंग के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। अ, अगर 50 हो जाता तो इनका 5 T20 मुकाबलों में, पिछले 5 में से चौथा अर्धशतक होता, फोर्थ हाफ सेंचुरी इन 5 T20 गेम्स। बॉस, दिस इज अ फॉर्मेट दैट डिक्टेट्स इनकंसिस्टेंसी। आप जाते हैं, शॉट मारते हैं, आउट हो जाते हैं, लेकिन इतना कंसिस्टेंट, मतलब डिफाइंग लॉजिक, इट्स लाइक डिफाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स, कि आप नीचे की तरफ फेंको तो पत्थर जमीन पे ना गिरे, हवा में उड़ जाए। ये उस लेवल की कंसिस्टेंसी है। तो फिर जितनी जोर से हमने सलाम ठोका था मोहम्मद आमिर को, उतने ही जोर से ठोकना पड़ेगा विराट कोहली की स्किल्स को। इससे बड़ा खिलाड़ी भारतीय टीम में तो है नहीं। और अगर वर्ल्ड क्रिकेट में भी देखें तो ए बी डिविलियर्स के अलावा लगता नहीं है कोई इतना आसपास है, क्योंकि हम मल्टी स्किल्ड प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट अच्छा खेले। डेविड वार्नर भी अच्छा खेलते हैं, स्टीव स्मिथ भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन वार्नर को आप स्पिन पे फंसा सकते हैं, आप स्मिथ को भी अगर स्विंग हो तो फंसा सकते हैं। एबी डिविलियर्स और विराट कोहली को आप फंसा नहीं सकते। आप स्पिन कीजिए, स्विंग कीजिए, वनडे टेस्ट, बार बार आप सोचेंगे वो इंग्लैंड का दौरा, चलिए एक दौरा सबका खराब रहता है यार। हाशिम आमला का ये भारतीय दौरा खराब था। और स्टीव स्मिथ जब भारत आए थे तो ऐसा कुछ खास करके नहीं गए थे। डेविड वार्नर के भारत में आंकड़े क्या है देख लीजिए। तो फिर ए बी डिविलियर्स और विराट कोहली, इनसे बड़ा खिलाड़ी इस समय इस विश्व में है नहीं कोई। तो चलिए आप थोड़े से आपके सवाल भी ले लिए जाएं यहाँ पर। अच्छा, सुमित ने कहा कि केन विलियमसन भी हैं यार, हैं, मान लिया, लेकिन T20 क्रिकेट में वो इस दर्जे का नहीं है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट समवन हु इज एक्चुअली इक्वली गुड इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स। दैट्स टफ, दैट्स टफ, कि आप सभी फॉर्मेट्स में उतना ही अच्छा खेलें। अंपायरिंग की, चलिए अब आप कह भी रहे हैं, सात्विक बात कर रहे हैं, अंपायर की बात कर लेते हैं। अंपायरिंग कल बहुत ऑर्डिनरी थी, साधारण अंपायरिंग। ये न्यूट्रल अंपायर्स तो चाहिए, लेकिन अगर न्यूट्रल अंपायर्स का स्तर अच्छा ना हो तो मैच में थोड़ा सा मजा किरकिरा हो जाता है। पहले जब बॉलिंग कर रहे थे तो आशीष नेहरा की गेंद पे बैट्समैन आउट था, पीछे बैट से लग के बॉल गई थी या ग्लव से लग के गई थी, अंपायर ने नहीं देखा। विराट कोहली तो कहीं से आउट नहीं थे यार, बहुत बड़ा इनसाइड एज लगा था। अब अगर आप उनको आउट दे देंगे तो फिर क्या किया जा सकता है कुछ। एक 50 आप उनका छीन लिया आपने। जो 3 आउट होके भारत जीता वो 5 आउट होने के बाद जीता। जो एक तरफा मुकाबला था उसमें ऐसा लगा कि अरे चलो थोड़ा सा शायद सेम्बलेंस ऑफ फाइट आ गया, कि क्योंकि 5 आउट हो गए भारत के तो लगभग बराबर हो गया मुकाबला। ऐसा था नहीं ना। तो फिर umpiring was quite ordinary. I hope it was a one-off. It changes, it improves. Umpiring is not easy, but then who said that it will be easy? अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना भी तो आसान नहीं है यार। जब प्लेयर्स के लिए मुश्किल है तो फिर अंपायर्स के लिए भी मुश्किल है। दैट इज वाई वी हैव क्वालिटी अंपायर्स। तो हर किसी को जॉब करना है। अगर बैट्समैन आउट होता है तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बॉलर खराब डालता है तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो भैया अब अगर अंपायरिंग खराब करोगे या ऑर्डिनरी करोगे तो वो भी क्रिटिसाइज होगी, ये बात तय है। तो लेट्स होप इट वाज जस्ट अ वन ऑफ, थिंग्स विल इंप्रूव फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। और कुशाल संगाकारा, हुज बेटर बिटवीन युवराज सिंह एंड एंजेलो मैथ्यूज? क्वेश्चन नहीं है इस समय तो, एंजेलो मैथ्यूज ऑफ कोर्स। कौस्तुभ आराधी, रायना इज नॉट प्लेइंग हिज नेचुरल गेम, आई थिंक ही इज ट्राइंग टू मच। और बिटवीन यू एंड मी द फैक्ट इज आई एम स्लाइटली वरिड, क्योंकि रायना मेरा सबसे तेज भागने वाला वाला घोड़ा है इस फॉर्मेट में। अगर वो नहीं अच्छे रन बनाएगा तो फिर दिक्कत होगी यार। और थोड़ा सा मैं परेशान हूँ, मैं हूँ, बिल्कुल हूँ। आई होप ही फाइंड्स फॉर्म, ही फाइंड्स हिट्स दैट पर्पल पैच, क्योंकि इंडिया का वर्ल्ड T20 कैंपेन 3 लोगों के भरोसे पे होगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना। अगर सुरेश रैना ने अच्छा नहीं किया, अगर उन्होंने ये कंसिस्टेंसी नहीं लाई, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। ये मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है बात। कल ये VVS से भी मैं बात कर रहा था कि सुरेश रैना मुझे थोड़ा सा बॉदर कर रहे हैं। लेट्स होप कि ये भी 2 मैच बचे हैं, या 3 कहेंगे, क्योंकि भारत फाइनल भी खेलेगा। जी हाँ, खेलेगा खेलेगा। तो फिर उम्मीद यही करेंगे कि he'll find form,
he'll find that consistency that we're all looking for, we're asking for. रहाणे और धवन में से कौन होना चाहिए? सैफ अख्तर. इट्स नॉट अबाउट हुज बेटर. सी व्हाट इज मोर रिक्वायर्ड फॉर द इंडियन टीम एट द मोमेंट. अभी शिखर धवन की जो फॉर्म चल रही है, जिस तरह से अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, आपको उनको खिलाना ही होगा. रहाणे तो बहुत इन एंड आउट रह रहे हैं. पुणे में मैच खेले, उसके बाद फिर आप अलग अलग नंबर्स पे बैटिंग करते हैं. हमेशा ऊपर बैटिंग नहीं आती, कभी नीचे आती है. तो T20 cricket, I'll go with Shikhar Dhawan. Shikhar Dhawan, I think, is in a slightly better form for just this format. तो धवन फॉर मी. अर्शदीप सिंह भाटी, यू इज फॉर्म. यार कल बैटिंग उसने कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम देखे तो बहुत अच्छी की, क्योंकि वो पार्टनरशिप का लगना जरूरी था, दोनों का इकट्ठे खेलना जरूरी था, क्योंकि एक विकेट वहां गिर जाता तो फिर और दबाव आ जाता. फिर पता नहीं क्या होता. अगर आप 15 पे 4 हो गए तो भगवान बचाए वाली बात होती. तो वहां पे जो कल चाहिए था, उन्होंने वो बिल्कुल वही किया. चुपचाप से खड़े रहे, बहुत सारी गेंदें खेली और आगे की तरफ बढ़ रहे थे. चलिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा. लेकिन अगर हम अपने, वो कहते हैं ना, डोंट लाई टू द मैन इन द मिरर, तो सच्चाई यह है कि आई हैव सीन हिम प्ले बेटर एंड ऑल ऑफ अस हैव एक्चुअली. थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़ी शॉर्ट बॉल पे दिक्कत हो रही थी. It's not the Yuvraj Singh that we have seen in the past. We know him as that match winner, that swashbuckling batsman. लेकिन अभी it's not the same Yuvraj Singh. There is still time. 3 games in this tournament, then the World T20. तो उम्मीद यही करेंगे कि that he gets back into some serious form as a batsman. Bowled well yesterday. 1-2 विकेट उन्होंने चटका दिए, तो वो भी सही है. तो काम तो अपना कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में थोड़ा सा भी गुंजाइश है. काफी समय से खेले भी नहीं ना इंटरनेशनल क्रिकेट, फर्क पड़ता है. धर्मेल संघानी, wasn't it the Midas touch? It was, of course यार. 7वें ओवर में जब युवराज सिंह बॉलिंग करने आए, तो 8वें ओवर में शायद, आई वॉज ऑन कमेंट्री और हम कह रहे थे यार क्या कर रहा है यार ये कप्तान. यार क्यों युवराज सिंह 4-5 आउट हो गए हैं, खत्म करो ना गेम. 4 आउट हैं, अश्विन को लगाओ, 2-3 विकेटें वो लेगा, आप फटाफट टीम को निपटा देंगे. वाई युवराज सिंह एट दैट टाइम? बट देन महेंद्र सिंह धोनी नोज बेटर. तो हमने सोचा कि शायद गलती कर रहे हैं, लेकिन गलती नहीं थी, क्योंकि जो चल जाए वही तीर है, जो नहीं चलता वही तो तुक्का है. तो उन्होंने चलाया, लगा तीर ठिकाने पे, तो भैया वेल डन महेंद्र सिंह धोनी, काम हुआ कल आपका. वाई पांड्या बिफोर धोनी? प्रणव मिस्त्री, ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू नो. और कल ये मुझे भी बात खली थी कि पांड्या क्यों, धोनी क्यों नहीं? क्योंकि 8 रन रह गए थे जीतने के लिए, तो पांड्या जाके क्या कर लेते? अब वो चौके लगा के क्या कॉन्फिडेंस आ जाता? जी नहीं. अब उस समय सब कुछ खोने के लिए होता है, पाने के लिए कुछ नहीं. तो धोनी उस बेटर इक्विप्ड. अगर धोनी जाएंगे तो फिर आप थोड़ा सा काम हो जाते हैं, आपको पता है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी. चलिए, 8 रन पे आप मैच वैसे भी नहीं हारेंगे, 6 विकेट आपके हाथ में है. लेकिन वही था कि अगर 4 डाउन पे जीतते तो और अच्छा लगता. 5 डाउन पे जीते हैं, खुशी हुई है. अंत में शॉट भी वही मारा धोनी ने आके. बैटिंग करने तो उनको आना ही पड़ा, तो क्यों नहीं पंड्या से पहले. आई होप इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग ऑल्सो, कि ऐसा ना हो कि बार बार वही पहले आए और धोनी बाद में आए, क्योंकि धोनी ने भी पिछले कुछ टाइम से बैटिंग की नहीं है. T20 इंटरनेशनल्स में आज तक हाफ सेंचुरी बनाई नहीं है. दैट इज प्योरली बिकॉज ही बैट्स एट अ वेरी लो नंबर. लेकिन यार कभी तो रन चाहिए ना खुद के लिए भी, वो कॉन्फिडेंस तो चाहिए. तो होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू गेम्स थोड़ी सी बैटिंग वो अपने आप को भी देंगे, क्योंकि अभी तक तो बैटिंग उन्होंने ज़्यादा की नहीं है. अच्छा, वैसे हम बात कर रहे हैं, बात करते करते जो आपके ऊपर स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन है, भैया इसको दबा दीजिए, ताकि अगली बार आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब हम जाएं लाइव क्रिकेट विद आकाश. ये एक आई एम ट्राइंग टू डू इट एवरी सिंगल डे ऑफ द एशिया कप, ताकि मैं आपके साथ रोज़ जुड़ूं, रोज़ बताऊं कि जो कल हमने देखा और आज हम क्या देख सकते हैं. तो जहां तक इंडिया पाकिस्तान, ऑल्सो यार इंडियन बोलर्स दे बोल एक्सीडिंगली वेल. आशीष नेहरा, जसप्रीत बुमराह, ओहो हो. एक चीज बदली है पिछले 6 महीने में, 6 नहीं एक्चुअली 3 महीने में, जब से ऑस्ट्रेलिया के वो T20 शुरू हुए. आप कहेंगे 3 भी कहाँ, वो तो 2 ही महीने हुए. जी हाँ, 2 ही तो महीने हुए हैं. पहले 6 ओवर में विकेट, ये 6 ओवर में जो विकेट ले रही है भारतीय टीम, इससे खेल बदलता है.
तो आशीष नेहरा का इंक्लूजन इज आउटस्टैंडिंग। जसप्रीत बुमराह इज बोलिंग लाइक अ ड्रीम। तो ये दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं भारतीय टीम के लिए। और अगर आप नई गेंद से विकेट चटकाते रहेंगे तो आप हमेशा ऑपोजिशन को प्रेशर में डालते रहेंगे, और प्रेशर काम करता है, ये किया है काम। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो। कल तो 2 ओवर मेडन डाले थे जसप्रीत बुमराह ने, ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता कि T20 क्रिकेट में कोई मेडन ओवर डाल दे। आज के मैच की बात कर लें थोड़ी सी। भारत ने तो अच्छा खेला, भारत मैच जीत गया, 4 पॉइंट फाइनल होगा भारत का, आई एम श्योर, एंड इट लुक्स लाइक एन इंडिया पाकिस्तान फाइनल। हालांकि पाकिस्तान ने भी 3 मैचेस और खेलने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का एक और मैच होगा, 6 मार्च को मिलेंगे दोबारा। अ, आज का रात का मैच श्रीलंका बांग्लादेश, बिलीव इट और नॉट, आई थिंक बांग्लादेश हैज एन एज। बांग्लादेश की टीम के पास इस समय अगर मैन टू मैन मार्किंग की जाए तो बांग्लादेश की टीम इज स्लाइटली बेटर। बॉलिंग में डेप्थ है और बैटिंग में भी, बैटिंग प्राइमरली श्रीलंका से बेहतर बैटिंग लग रही है मुझे इनकी। तो फिर ये एक बड़ा काम लगता है मुझे कि आज का मैच, इफ यू कॉल इट एन अपसेट, कि अगर बांग्लादेश बीट्स श्रीलंका, इफ यू कॉल एन अपसेट, देन बॉस रेडी फॉर एन अपसेट, देयर कुड बी एन अपसेट टुनाइट। तो आज का मैच श्रीलंका के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर आज हार गए तो फिर उभर ही नहीं पाएंगे। भारत उनको कहाँ सांस लेने देगा, नहीं लेने देगा सांस। बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रगल कर रही है, तो आज दे बैटिंग मस्ट कम गुड। एंजेलो मैथ्यूज को थोड़ा ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। चांदीमाल तो रन बनाए, वो अच्छी बात है। दिलशान की फॉर्म बहुत क्रिटिकल है, और जो अच्छी भी नहीं है। बांग्लादेश के लिए बैट्समैन बहुत सारे हैं, लेकिन नो, दे ऑल्सो मस्ट स्टार्ट फायरिंग, सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग गेम। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड गेम, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर बांग्लादेश या मैच जीत जाएगा, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँगा। तो चलिए देखते हैं कि आज शाम को क्या होता है। और एक बार फिर मैं आपको यहाँ रिमाइंड करा दूं, क्रिकेट विद आकाश देखना है ना, तो फिर ये ऊपर जो सब्सक्राइब का बटन है, इसको आप फटके से दबा दीजिए ताकि आपको अगली बार नोटिफिकेशन आ जाए। और फिर हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। कोशिश करूंगा एक छोटा सा वीडियो मैच से पहले भी पोस्ट कर दूं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा वहां ले जाए जहां आप कभी गए नहीं हो। आप पिच के पास, ग्राउंड के अंदर, कमेंट्री बॉक्स, यहाँ गए नहीं हैं आप, तो कम से कम ना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका एजेंट बन के मैं वहां पहुंच जाऊं, आपको वहां तक ले जाऊं। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह। और सब्सक्राइब करो करो करो, फटाफट दबाओ। चलो, ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।